इस बीच दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने अब बिजली संकट की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां की टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करने की धमकी तक दे दी। और जल्द ही इस संकट का समाधान नहीं ढूंढा गया तो पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट सेवा पूरी तरह ठप हो जाएंगी। पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि लगातार हो रही बिजली कटौती की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनियों ने वहां की शहबाज शरीफ सरकार को चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवा कभी भी बंद हो सकती है। असल में पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और वहाँ महंगाई बेकाबू हो गई है। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न ही उसके पास ऐसा कोई उपाय जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। हालांकि पाकिस्तान की सरकार महंगाई को काबू करने में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वहां महंगाई बढ़ती जा रही है। आलम यह कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए और लोगों को बुनियादी चीजों के लिए भी जरूरत से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां आने वाले दिनों में भी लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। ऊपर से वहां के लोगों पर महंगाई का एक और बम तब फूट गया जब पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इस बार पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे और डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 249 रुपए हो गई, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई। पिछले 35 दिनों में यह चौथी बार है जब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि वहां बिजली की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्योंकि करीब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह ऐलान कर दिया था कि जुलाई से पूरे पाकिस्तान में बिजली 7 रुपए 91 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। पहले पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली की कीमत 16 रुपए 91 पैसे थी, लेकिन जुलाई से 1 यूनिट बिजली के लिए लोगों को वहां की करेंसी में 24 रुपए 82 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि जुलाई में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब यह कि पाकिस्तान में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा और हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। हालांकि बिजली उत्पादन के लिए पाकिस्तान LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने में जुटा है, लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो गई जब कतर से प्राकृतिक गैस खरीदने से जुड़ा एक समझौता रद्द हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन और आर्थिक तंगी की वजह से कई बड़े पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 26,000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन वहां बिजली की सप्लाई सिर्फ 19,500 मेगावाट हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार बिजली बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है और इसी कोशिश के तहत सरकारी कर्मचारी के काम के घंटों में कटौती की गई है। कराची समेत अलग अलग शहरों में मौजूद फैक्ट्रियों और शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा देश भर के बाजारों को रात 8:30 बजे के बाद बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में बिजली की खपत घटाने के लिए रात 10 बजे के बाद होने वाली शादियों पर भी रोक लगा दी गई है।